जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा मीडिया की हालत कितनी बुरी हो चुकी है, क्या कंडीशन है। अभी जो जेएनजी का प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, किसी ने ना दिखाया है, किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई, किसी ने डिबेट भी नहीं की कि इतने सारे लोग, चाहे वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार जितने भी थे, 22 मिलियन फॉलोवर हैं, उनमें से कुछ लोग पहुँचे, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। उसके बावजूद भी कुछ लोग पहुँचे नेगेटिव तत्व के, जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते थे, एक धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की पर ऐसा नहीं हुआ। एक बच्चा, एक लड़का, तो मैंने देखा, इसका इंटरव्यू सुना, वो पहुंचा, उससे पूछा गया पत्रकार से, भाई क्यों पहुंचा है, क्या कारण है, क्यों आया। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो नीट का पेपर दे रही थी, और पेपर लीक होने से वो 1 महीने से डिप्रेशन में है, जब से पेपर लीक हुआ है। अब डिप्रेशन के बाद उस बंदे को प्रोटेस्ट में आना पड़ा, किस लिए, इंसानियत के नाते, अपने प्यार के लिए। बट उससे भी उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे थे, आप क्यों आए, क्या कारण। भाई वो आया है, उसके बंदे डिप्रेशन में, सीधा आया, जैन जी है, सही कर रहा है, तुम्हें इससे क्या दिक्कत थी। दूसरा, हमेशा जो होता है ना, देश बीजेपी नहीं है ये समझना चाहिए, या कोई भी सरकार नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, जितनी भी सरकार हैं, सीजेपी भी देश नहीं है। देश बनता है दोस्त जनता से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के रहने वालों से, उनकी फैसिलिटीज़ से। अगर तुम किसी गवर्नमेंट को या किसी सरकार को देश मान ले हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अब आपने जिन नेताओं को बिठाया या चुनकर जिनको हम लोग सत्ता में लेकर आए हैं, उनका काम क्या होना चाहिए था, हमारी परेशानियों को समझना, जानना। अब ये नीट पेपर होने के बाद, इस लीक होने के बाद, इसकी जिम्मेदारी किसकी आती है। भाई जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भाई अब इस्तीफ़ा देना चाहिए, कोई दूसरा बंदा आए वहाँ पर जो माइंडली स्ट्रॉन्ग हो, समझदार हो, और मुद्दों को सही से समझ सके, जेएनजी की प्रॉब्लम को समझ सके। अगर ये पेपर लीक ही नहीं होता, क्यों लोग ये रोड पे आते। इतनी गर्मी है, धूप है, परेशानी है, कहाँ कहाँ से लोग चल के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नेता का भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए यार, और वो फिर लीक भी होना चाहिए, तभी इन्हें पता चले कितनी तकलीफ़ होती है। इनका प्रॉपर एक एग्ज़ाम हो हर पोस्ट के लिए, जब भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये अनपढ़ जितने भी बैठे हुए हैं, इन पे आधों पे तो नाम भी लिखने नहीं आता, बात भी करनी ठीक से नहीं आती, और फिर भी ये हमें चला रहे हैं। जितने सारे जैन जी हैं जो पे नीट के पेपर से लीक हुए हैं, ये एजुकेटेड, उनकी गर्दन इन्होंने पकड़ी है और अपने हिसाब से ये चला रहे हैं, और ये हमें चलाते रहेंगे। इनके लिए भी एक संस्था बने इस तरीके से कि इनका कोई एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम करके ये किसी तरीके से नेता बन पाए। जो एग्ज़ाम नहीं कर पाएगा तो बन ही नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर एग्ज़ाम के लिए सारे एजुकेटेड लोग चाहिए। और जब एजुकेटेड लोग आएंगे तो इनका सोचने का, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब बता दो, ये विकसित भारत बनाएंगे कैसे, विकसित भारत बनाएंगे, नीट का पेपर लीक करके विकसित भारत बनाएंगे, जनता को परेशान करके विकसित भारत बनाएंगे, बेरोजगारी को ऊपर ले जाके विकसित भारत बनाएंगे, रुपये को नीचे गिरते हुए देख के विकसित भारत बनाएंगे। अपने सारे वादे, इन्होंने 12 से 15 वादे झूठे हुए हैं, इनके कोई किसी पे भी काम नहीं हो, ऐसे विकसित भारत बनेगा। बताओ, आप मेरे सवालों का जवाब देना। चांस है? बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कब से चलता आ रहा है, पिछले 12 से 14 साल से सुनते सुनते आ रहा है। ये कोई ना कोई जिहाद उठा लाते हैं, कभी लव जिहाद, कभी पेपर जिहाद, कभी इस्लामिक जिहाद। कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता। बेरोजगारी की, कारोबार की, नीट पेपर के लीक होने की, भविष्य में आगे बढ़ने की, रुपये के डाउन होते जाने की, इसे कैसे ऊपर किया जाए, कोई बात नहीं हो रही है भाई साहब। और ऊपर से अगर कांग्रेस जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों को शुरू भी किया है, आवाज़ उठाई है नीट के लिए, तो अब उनके इन्हें ये पता लग गया कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, दूसरे देशों से हो रही है। भाई जब तुम्हें पता है तो रोको, पता करो, सामने लाओ। यानी जो भी बंदा इनके खिलाफ जाएगा, सवाल पूछेगा। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये आता है कि सवाल किससे पूछा जाएगा, जो सत्ता में है, जो सीट पे अभी करंट में बैठे हैं, उससे ही तो पूछा जाएगा। भाई आगे चल के अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं किसी पोस्ट पर आता, तो सवाल मुझसे ही तो होंगे, या फिर किसी तीसरे बंदे से सवाल होंगे कि हाँ भाई ये पेपर लीक कैसे हुआ, या क्यों हुआ, क्या कारण था। अभी लोगों को लग रहा है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी एक छोटी है, छोटे से शुरुआत हो रहा है, कुछ लोग वहाँ पहुँचे। भाई छोटे से ही शुरुआत होती है, हार नहीं मानना। एटलीस्ट आप मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद से वो सामने चेहरा आए हों, या वो लोग आए हैं जिन्होंने जेएनजी में एक जज्बा दिया है, नए लोगों में, यंग पीढ़ी में एक एनर्जी लेवल बढ़ा है उनका, कि जिससे वो सवाल पूछ पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट अपनी बात रख पा रहे हैं। ये मुद्दा आया तो सही कि भाई क्यों लीक हुआ, इस्तीफे की मांग तो ही, वरना आपसे पहले कभी ऐसी बात ही नहीं हो पा रही थी। पिछले 14 सालों में चलता आ रहा है, ये चलाते आ रहे हैं, तुम लड़ते आ रहे हो, ये लड़ाते आ रहे हैं। एटलीस्ट पिछली बार जब दिल्ली पहुंच रहे थे किसान यूनियन के लोग, उन्होंने जाने भी नहीं दिया। एटलीस्ट इस बार इनमें कहीं ना कहीं इतना डर तो है, इतना खौफ है कि ये आप लोगों को आने दे रहे हैं, दिल्ली आए, परमिशन भी दी, अपनी बात रखने का मौका भी दिया। अब इस आंदोलन को रुकने नहीं देना, इनसे हर मुद्दे पे सवाल करना, बेरोजगारी पे, बिजली पे,
रुपया क्यों गिर रहा है, देश की हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है, विदेशी इन्वेस्टर क्यों जा रहे हैं, हमारा शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है और हम लोग कैसे तरक्की करेंगे। और अगर ये आगे भविष्य में इलेक्शन लड़ते हैं किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ये आते हैं और आपसे बात करते हैं कि भाई हमें वोट दो, इनसे सिर्फ 4 मुद्दों पे बात करना है आप लोग, बेरोज़गारी, शिक्षा, एजुकेशन और डेवलपमेंट। और इनसे ये भी पूछना कि तुम्हारे पास रोड मैप क्या है, क्या वो प्लान है कि तुम इससे कर पाओगे, तुम शिक्षा के स्तर को कैसे ऊँचा ले जा पाओगे, तुम क्या ऐसा करोगे, इनसे जवाब मांगना। बेरोज़गारी के तुम जवाब मांगना, तुम्हारे पास क्या रोड मैप है जिससे तुम दूर कर पाओगे। ये मत सुनना कि भाई पकोड़े तलना एक रोज़गार है या फिर तुम कहीं भी पकोड़े लगा लो, पकोड़े की ठेली लगा लो तो फिर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है, यदि तुम पकोड़े तलना सीखते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो फिर क्या ज़रूरत है नीट के एग्ज़ाम देने की या फिर ग्रेजुएशन करने की, कॉलेज जाने की। ख़त्म कर दो, वैसे भी सीख लोगे, मैं सिखा देता हूँ, मैंने सिखाया था, मेरे गली के कोने में एक पकौड़ा बनाता है, उससे सिखा देता हूँ, मात्र 2 से 3 दिन में सिखा देगा। 12 साल स्कूल, नीट, पेपर, ग्रेजुएशन, एजुकेशन, पैसा, टाइम, गर्मी, धूप, अपने माइंड को टेंशन में डालना, डिप्रेशन में डालना, एग्ज़ाम की तैयारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सीख लेना। इनसे सवाल ये होना चाहिए भाई तुम्हारे पास रोड मैप क्या है, शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, नौकरियों को लेके, डेवलपमेंट को लेके। अगर कोई बंदा जवाब दे पाता है कि उसके पास ये रोड मैप है तो वो सही नेता है, उसे चुनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगली बार ऐसी गलतियाँ मत करना, अब जितनी गलतियाँ हो गई भाई उससे उभरने की ज़रूरत है। ओके, और मेरी वीडियो कैसी लगी बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं खुद अभी एक छोटा सा जन जी हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे, मुझे लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे और मेरी वीडियो आगे भी जाएगी। जय हिंद, थैंक यू।